हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्निंग नीट पर। और जैसा कि आपको पता है कि इंग्लिश क्योंकि हमने बेसिक से स्टार्ट किया तो हमने एक सीरीज़ स्टार्ट की है यूपी टेट वर्सेस सुपर टेट की। क्योंकि यूपी टेट देने के बाद सुपर टेट ही आपका मेन टारगेट होता है, जिसकी बदौलत आपको एक जॉब मिलने वाली है। खैर, जो लोग चैनल पे न्यू है वहाँ मैं बता दूँ कि इस चैनल पे 2000 से अधिक वीडियोस आपके लिए अवेलेबल है सिर्फ यूपी टेट और सुपर टेट के लिए, सभी सब्जेक्ट की। तो आप एक बार चेक कर सकते हैं सारी प्लेलिस्ट वगैरह। ये क्लास हमारी चलती है डेली सुबह 10 बजे, जो कि लैंग्वेज की होती है। इस वक्त हम इसमें इंग्लिश देख रहे हैं। तो यहाँ पे मुझे पता है कि हमारा सेंटेंस जो है वो टॉपिक चल रहा था। दो क्लासेस की हो चुकी है, जिनकी छूट गई है वो चेक कर लेंगे एक बार। तो अब आज आप वेट कर रहे होंगे प्रैक्टिस सेट का एक सेंटेंसेस के लिए। लेकिन अभी पहली बात तो हमारा सेंटेंस टॉपिक कंप्लीट नहीं हुआ है, ये देख लीजिएगा ध्यान से। ठीक है, सेंटेंस टॉपिक हमारा अभी कंप्लीट नहीं हुआ है। हमने सिर्फ काइंड्स ऑफ सेंटेंस देखे हैं। इसके बाद जहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, काइंड्स ऑफ सेंटेंस से देखिए ज़्यादा क्वेश्चन बनते नहीं हैं। जैसे कल मैंने आपको 5 क्वेश्चन का एक सेट दिया होता लास्ट में, ठीक है। उसका आंसर सभी ने जो है वो कमेंट किया था, सही आंसर था। पहला था कंपाउंड, दूसरा था कॉम्प्लेक्स, तीसरा था सिंपल, फिर था कॉम्प्लेक्स और उसके बाद लास्ट वाला था आपका कंपाउंड। ठीक है, ये सही उत्तर था और काफ़ी लोगों ने सही उत्तर लिखा, मेहनत की। सबको बहुत बहुत वेरी गुड। और अब जो है आता है ट्रांसफॉर्मेशन, एक तरह के सेंटेंस का दूसरे तरह के सेंटेंस में ट्रांसफॉर्मेशन। तो इसके क्वेश्चंस तो मैंने आपको कई बार कराए हैं प्रैक्टिस सेट्स के दौरान और समझाया भी है। लेकिन क्या मैंने रूल्स आपको बताए हैं? नहीं ना, क्योंकि प्रैक्टिस सेट में तो जो क्वेश्चन आएगा बस उसी को एक्सप्लेन करेंगे कि ये ऐसे हुआ है, ठीक है, कैसे हुआ। पर उसके सारे रूल्स मैंने आपको नहीं बताए हैं ना। तो अब यही क्लास इसीलिए है कि कोई चीज़ छूटने ना पाए कहीं पर भी, है ना। तो अब ट्रांसफॉर्मेशन ऐसे होता है कि जैसे अफर्मेटिव से नेगेटिव। अब ध्यान दीजिएगा, मैं अफर्मेटिव बोल रही हूँ, असर्टिव नहीं बोल रही हूँ। अफर्मेटिव असर्टिव में डिफरेंस अब आपको अच्छे से पता है, निगेटिव का अफर्मेटिव में। इसी तरह से असर्टिव मतलब जो आपका होता है उसका एक्सक्लेमेटरी में, एक्सक्लेमेटरी का असर्टिव में। ठीक है, यहाँ असर्टिव बोल रहे हैं क्योंकि निगेटिव भी हो सकता है और आपका अफर्मेटिव भी हो सकता है। तो ये सारे इसके रूल्स होते हैं पर्टिकुलर। इन रूल्स को हम अगर पढ़ लेंगे तो हमें हर तरह के प्रश्न बन जाएंगे। और मैं आपको बहुत ही शॉर्टकट तरीके से पढ़ाऊंगी, शॉर्टकट इन द सेंस कि समझ में आपको सब आएगा, पर आपका समय ज़्यादा नहीं जाएगा। तो चलिए अब शुरू कर देते हैं। तो आज के सेशन में जो हम देखने वाले हैं, तो आज हम अफर्मेटिव को निगेटिव में चेंज करना देखेंगे और इसी का उल्टा होता है निगेटिव को अफर्मेटिव में। यानी कि अगर आपने एक पढ़ लिया है तो बस आपको उसका उल्टा कर देना है, तो निगेटिव से अफर्मेटिव में चेंज हो जाएगा। तो देखिए, हम इसके रूल्स हैं, कुछ 6-7 रूल रहेंगे, उसको देख लेंगे और जल्दी जल्दी देखेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। एक बार लाइक वगैरह कर दीजिएगा, वीडियो का थोड़ा मोटिवेशन मिल जाता है। पहला रूल तो है कि जो भी आपका सेंटेंस है उसमें जो एडजेक्टिव आए हों, एडवर्ब आए हों, वर्ब आए हों, कंजक्शन आए हों जो कि पॉजिटिव मीनिंग एक्सप्रेस कर रहे हों, अफर्मेटिव है तो पॉजिटिव रहेगा, बेसिकली पॉजिटिव मीनिंग एक्सप्रेस कर रहे हैं, उनका उनको ऐसे शब्दों में बदल देना जो निगेटिव मीनिंग दर्शा रहे हों। यानी कि पॉजिटिव वाले शब्दों को ही निगेटिव, उस शब्द को ही बदल देना, उसका अपोजिट कर देना जो निगेटिव दर्शा रहा है। पॉजिटिव का अपोजिट निगेटिव ही होता है। एग्जाम्पल से समझ लेते हैं, थोड़ा सा समझ में आएगा। आई एम ऑलवेज हैप्पी, मैं हमेशा खुश रहती हूँ या मैं हमेशा खुश हूँ। ठीक है, अब इसको हमें चेंज करना है निगेटिव में। तो हम देख रहे हैं यहाँ पे एक ऑलवेज आया है, एक हैप्पी आया है। यानी कि आप देखिए एडजेक्टिव, एडवर्ब, वर्ब, कंजक्शन, इन सभी को जो भी हमें चेंज करना है। तो ऑलवेज और हैप्पी, इनका ये पॉजिटिव मीनिंग दर्शा रहे हैं। ऑलवेज मतलब हमेशा, हैप्पी मतलब खुश। इनका अपोजिट कर देंगे, इनका उल्टा कर देंगे। तो ऑलवेज मतलब हमेशा, तो इसका अपोजिट होता है नेवर, यानी कभी नहीं। और हैप्पी मतलब होता है खुश, तो इसका हो जाएगा अनहैप्पी, यानी कि खुश नहीं होना, दुखी होना, या फिर कुल मिला के खुश नहीं होना, दुखी नहीं कह सकते पर खुश भी नहीं होना, है ना। तो अब इसका क्या अर्थ हो गया, आई एम नेवर अनहैप्पी, मैं कभी भी दुखी नहीं रहती हूँ। मतलब अर्थ तो वही निकला, ध्यान रखिएगा, अर्थ परिवर्तन नहीं होना चाहिए। सुनने में ये टॉपिक बहुत इजी लगता है, राम इज़ गोइंग टू स्कूल, राम इज़ नॉट गोइंग टू स्कूल, तो हो गया निगेटिव। लेकिन ये निगेटिव नहीं हुआ है, सिर्फ इसका स्ट्रक्चर निगेटिव हुआ है। सेंटेंस ये अलग है, हो गया। हमारा क्या है, अर्थ परिवर्तन नहीं होना चाहिए कभी भी ट्रांसफॉर्मेशन के टाइम पे। अगर इसका अर्थ ये निकल रहा है कि मैं हमेशा खुश रहती हूँ, तो इस वाले सेंटेंस का अर्थ भी तो वही निकल रहा है ना, मैं कभी दुखी नहीं रहती, मतलब मैं हमेशा खुश रहती हूँ, मैं हमेशा खुश हूँ, है ना। अर्थ वही निकल रहा है, लेकिन स्ट्रक्चर जो है, इसका रूप जो है वो हो गया है अब निगेटिव का, क्योंकि नेवर लग गया है। ठीक है, एक और देख लेते हैं। हर ड्रेस इज़ कॉस्टली, उसकी जो ड्रेस है वो कीमती है। तो अब हमें बताना वही है कि उसकी ड्रेस कीमती है, लेकिन नॉट लगा के निगेटिव में बताना है। तो सॉरी, यहाँ बुक लिख दिया है।
हर ड्रेस इज़ नॉट चीप, हम ये लिख देंगे हर ड्रेस इज़ नॉट चीप, यानी उसकी ड्रेस जो है वो सस्ती नहीं है। तो हमारा स्वरूप क्या हो गया, स्वरूप तो हो गया सेंटेंस का जो निगेटिव वाला हो गया, और अर्थ वही निकल रहा है कि उसकी ड्रेस सस्ती नहीं है, मतलब महंगी वाली है ना। अच्छा, उल्टा करना है, निगेटिव को अफर्मेटिव में चेंज करना है, तो बस वही चीज़ उल्टा कर देना है। तो उसमें क्या होगा कि निगेटिव वाले वर्ड होंगे उनको पॉजिटिव वाले में चेंज कर देंगे हम, ठीक है। जैसे शी इज़ नॉट अगली, वह बदसूरत नहीं है, तो उसका हो जाएगा शी इज़ ब्यूटीफुल, अगली का उल्टा कर दीजिए ब्यूटीफुल, तो वह खूबसूरत है। अर्थ तो वही निकल रहा है, वह बदसूरत नहीं है मतलब खूबसूरत ही हुई है ना, ठीक है। सो ये आपका फर्स्ट रूल था। अब आ जाते हैं हमारे सेकेंड रूल पे। ये आई थिंक सबसे आसान वाला था, तो ये आपको समझ में आ गया होगा। अपोजिट कर देना है, अपोजिट वर्ड का यूज़ कर लेना है। कभी कभी क्या होता है, समटाइम्स वी यूज़ टू निगेटिव मीनिंग एक्सप्रेसिंग वर्ड्स टू ट्रांसफॉर्म अफर्मेटिव इनटू निगेटिव। कई बार क्या होता है, हम दो निगेटिव मीनिंग एक्सप्रेसिंग वर्ड्स का यूज़, अच्छा इसका अर्थ क्या होगा, निगेटिव मीनिंग एक्सप्रेसिंग वर्ड यानी ऐसे शब्द जो निगेटिव अर्थ दर्शाते हों, तो दो शब्दों का भी प्रयोग हम कर लेते हैं। एग्जाम्पल से समझेंगे, जैसे आई एम कॉन्फिडेंट, मैं कॉन्फिडेंट हूँ, तो आई एम नॉट विदाउट कॉन्फिडेंस, यानी कि मैं बिना कॉन्फिडेंस के नहीं हूँ, मतलब मैं कॉन्फिडेंट हूँ, मेरे अंदर कॉन्फिडेंस है, तो अर्थ वही निकल रहा है। लेकिन नॉट और विदाउट, यहाँ पे दो वर्ड, विदाउट मतलब भी होता है के बिना, ये भी निगेटिव में जाता है, नॉट भी तो निगेटिव है ही, तो दो शब्दों का हम प्रयोग कई बार कर लेते हैं। एक और देख लेंगे एग्जाम्पल, तो ज़्यादा समझ में आएगा। एवरी वन लाइक्स हिम, उसे हर कोई पसंद करता है। आए समझ में, उसे हर कोई पसंद करता है, यानी कि दुनिया में कोई ऐसा है ही नहीं जो उसे ना पसंद करता हो। तो अब इसको निगेटिव में चेंज करने के, तो देयर इज़ नो वन हु डज़ नॉट लाइक हिम, यहाँ पे हु ब्लैक में होना चाहिए था, क्योंकि दो निगेटिव यहाँ पे वर्ड्स हैं, एक नो वन है यानी कि कोई नहीं, डज़ नॉट है, ठीक है, ऐसा कोई नहीं है जो उसे पसंद नहीं करता, तो नहीं भी आ गया, निगेटिव भी हो गया, और अर्थ भी वही हो गया कि उसे हर कोई पसंद करता है, क्योंकि ऐसा कोई तो है ही नहीं जो उसे ना पसंद करता हो, ठीक है। आएंगे थर्ड रूल पे। इन सम केसेस वी यूज़ फेल टू इन ऑर्डर टू ट्रांसफॉर्म अफर्मेटिव इनटू नेगेटिव, कुछ केसेस में हम फेल टू यूज़ करते हैं, थोड़ा सा देख लेंगे। जैसे द गवर्नमेंट विल हेल्प द पुअर्स, यानी जो सरकार है वो गरीबों की मदद करेगी। अब इसको जब चेंज कर रहे हैं, तो द गवर्नमेंट विल नॉट फेल टू हेल्प, हेल्प की स्पेलिंग रॉन्ग है, इतनी नज़र आपकी तेज़ होनी चाहिए कि स्पेलिंग कहीं पे हल्की सी भी रॉन्ग है वो पढ़ते पढ़ते चेक हो जानी चाहिए, ठीक है। वही एक टीचर का काम होता है, तभी आप सही से कॉपी वगैरह चेक कर पाएंगे फ्यूचर में ना। हेल्प द पुअर्स, यानी कि गवर्नमेंट जो है वो गरीबों की मदद करने में फेल नहीं होगी, यानी कि करेगी ही करेगी। आ रहा है समझ में, अर्थ वही निकला पर फेल टू लगा दिया। आई सॉ द इंडिया गेट, मैंने इंडिया गेट देखा, अब क्योंकि सॉ लगा है, पास्ट टेंस है, भाई इतना नॉलेज तो है ना, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस, बेसिक है ये, खैर आगे हम पढ़ेंगे, पर अभी इतना तो पता ही है। तो पास्ट टेंस है, तो भाई पास्ट टेंस में का जो निगेटिव होता है, सिंपल पास्ट टेंस का जो निगेटिव सेंटेंस बनता है, उसमें नॉट लगता है और डिड लगता है हेल्पिंग वर्ब, तो डिड यहाँ पे इसलिए ऐड हो गया है। आई डिड नॉट फेल टू सी द इंडिया गेट, यानी कि मैंने इंडिया गेट देखा ही देखा है, सेंस वही निकल कर आता है। ऐसा नहीं हुआ कि हम इंडिया गेट देखने गए और नहीं देख पाए, ऐसा नहीं हुआ, मैंने इंडिया गेट देखा, ये कहने का अर्थ हो गया। अब देखिए, जो लोग बोर हो रहे होंगे उन्हें मैं बता दूं कि एग्ज़ाम निकालना है, जॉब करनी है, थोड़े दिन की मेहनत है, कोई चीज़ छोड़िए मत, देखिए ना, सही से पढ़ लीजिए। ऐसा नहीं सिर्फ एग्ज़ाम में ही नहीं काम आएगा, ज़िंदगी भर काम आएगा, क्योंकि आप शिक्षक हैं, आपको यही करना है ना, ज़िंदगी भर पढ़ना पढ़ाना ही है। चलिए देख लेंगे कुछ रूल्स और देख लीजिए। जैसे अगर सेंटेंस में ओनली या अलोन है, तो आपका नेगेटिव में नन बट लग जाता है। एज सून एज है तो नो सूनर देन ये लग जाता है, ठीक है। वेन एवर या फिर वेन यूज़ हुआ है तो भी नेवर बट लग जाता है। एग्जाम्पल देख लीजिएगा तो ज़्यादा समझ में आ जाएगा आपको। जैसे ओनली अ फूल कैन टॉक लाइक दैट, यानी कि सिर्फ एक इस तरह की बात सिर्फ एक मूर्ख ही कर सकता है। तो यहाँ जब इसको निगेटिव में चेंज कर रहे हैं, तो इसमें तो निगेटिव कुछ है नहीं, नहीं शब्द का कहीं प्रयोग ही नहीं हुआ है। तो जब हम इसको निगेटिव में कर रहे हैं तो क्या लिख दे रहे हैं, नन बट अ फूल कैन टॉक लाइक दैट, यानी कि कोई नहीं लेकिन एक मूर्ख ही, या फिर सिर्फ एक मूर्ख ही इस तरह की बात कर सकता है। तो यानी कि और कोई नहीं, सिर्फ एक मूर्ख ही या फिर मूर्ख ही बात कर सकता है, इस प्रकार की कहने का सेंस वही है, लेकिन नन लगा दिया तो ये निगेटिव, इसका स्ट्रक्चर जो है वो स्वरूप जो है निगेटिव हो गया।
इट ऑलवेज पोर्स व्हेन इट रेन्स। अब व्हेन लगा है तो आपको पता है व्हेन में क्या लगाना है, नेवर बट लगाना है। तो इट नेवर रेन्स बट पोर्स, नेवर आ गया तो स्वरूप जो होगा इसका निगेटिव हो गया। एज सून एज इसी तरह से हो गया। अब आपको पता है एज सून एज वाले में क्या करना है, नो सूनर देन लगाना है। एज सून एज ही केम एवरीबडी स्टूड अप, यानी कि जैसे ही वो आया हर कोई खड़ा हो गया। ठीक है भाई, कोई रहा होगा अधिकारी वगैरह तो लोग खड़े हो जाते हैं। तो नो सूनर डिड ही कम देन एवरीबडी स्टूड अप, यानी कि वो आया नहीं कि बस सब लोग खड़े हो गए इतनी जल्दी, मतलब कि जैसे ही वो आया उसको आने में देर नहीं हुई कि सब लोग खड़े हो गए। कहने का अर्थ वही है कि जैसे ही वो आया सब खड़े हो गए, लेकिन नो सूनर लग गया तो आपका ये हो गया नो शब्द की वजह से निगेटिव इसका स्ट्रक्चर। अलोन भी देख लीजिए एक, द ब्रेव अलोन डिजर्व ऑनर, यानी कि जो बहादुर होते हैं वो अकेले ही हकदार होते हैं जो भी सम्मान के। तो इसमें नन बट, आपको पता है ओनली या अलोन दोनों में नन बट ही लगाना है। नन बट द ब्रेव डिजर्व ऑनर, अलोन हटा दिया, द ब्रेव डिजर्व ऑनर वही है, सिर्फ पहले नन बट लगा दिया। यहाँ पे भी वही चीज़ था, ओनली हटा के नन बट लगा दिया, बाकी सब वही है। अ फूल कैन टॉक लाइक दैट, अ फूल कैन टॉक लाइक दैट, सब कुछ वही है, कुछ भी ऐसा अलग नहीं है। लेकिन बस ये पता होना चाहिए कि भाई ओनली लगा है तो नन बट लगाना है, अलोन लगा है तो नन बट लगाना है। ये नहीं पता होगा तो गलत करेंगे। नन बट और नेवर बट में बहुत सा माइनर से डिफरेंस है, तो याद रखना है इन चीज़ों को। एक स्नैपशॉट ले लीजिए तो रिवाइज कर लिया करिए, क्यों दोबारा से वीडियो आप देखेंगे, है ना, रिवीजन के लिए फालतू में। चलिए देखेंगे दूसरा, फिफ्थ रूल जो हमारा है, वी कैन चेंज डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन ऑफ गिवन एडजेक्टिव एडवर्ब टू ट्रांसफॉर्म अफर्मेटिव इनटू नेगेटिव, यानी कि डिग्री ऑफ कंपैरिजन भी हम चेंज कर सकते हैं, लेकिन किस सिचुएशन पे, जहाँ पे एडजेक्टिव या एडवर्ब उस तरह से यूज़ हुआ है, डिग्रीज में यूज़ हुआ है, वहाँ पे आप चेंज करेंगे सिचुएशन के अकॉर्डिंग। अच्छा, जितने रूल बता रही हूँ सबका आप उल्टा करते जाएंगे निगेटिव से अफर्मेटिव में चेंज करने के लिए, है ना, सबका उल्टा कर दीजिए तो वही चीज़ हो जाएगी। सोनी इज़ टॉलर देन रितिका, सोनी जो है वो रितिका से ज़्यादा लंबी है, तो अब इसको हम क्या करेंगे, हमको निगेटिव में लाना है स्ट्रक्चर और अर्थ वही निकले। तो रितिका इज़ नॉट एज टॉल एज सोनी, यानी रितिका उतनी लंबी नहीं है जितनी सोनी है। तो अर्थ क्या निकला कि सोनी, रितिका उतनी लंबी नहीं है जितनी सोनी है। ये रितिका है, ये सोनी है, ठीक है। तो अर्थ वही निकला कि रितिका जो है वो, मतलब सोनी जो है वो रितिका से ज़्यादा लंबी है। यहाँ पे भी वही बोल रहा है कि सोनी इज़ टॉलर देन रितिका, तो सोनी जो है वो रितिका से अधिक लंबी है। लेकिन यहाँ पे टॉलर यूज़ हुआ है, ठीक है, जो कि कंपैरेटिव डिग्री है। यहाँ पे टॉल यूज़ हुआ है जो कि आपकी पॉजिटिव डिग्री है। उसके साथ में नॉट लग गया है, इस वजह से ये आपका सेंटेंस जो है वो निगेटिव हो गया है। अब अगर हम नॉट लगाते तो नॉट एज टॉलर एज नहीं लिखते, वो गलत हो जाता, एज एडजेक्टिव एज, ये आपका पॉजिटिव में ही लगता है, ठीक है। डिग्री ऑफ एडजेक्टिव ये सब पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ाएंगे, हमारा थोड़ा सेंटेंस कंप्लीट हो जाए, है ना, ज़्यादा नहीं, 2 दिन की मान लीजिए हार्डली क्लास रहेगी, प्रैक्टिस सेट मिला के 2 दिन में कंप्लीट कर देंगे आपका। रानी इज़ द मोस्ट इंटेलिजेंट स्टूडेंट इन द क्लास, है ना, कि रानी जो है अपनी क्लास की सबसे इंटेलिजेंट लड़की है। तो नो अदर स्टूडेंट इन द क्लास इज़ एज इंटेलिजेंट एज रानी, तो मोस्ट इंटेलिजेंट लगा था यानी कि सुपरलेटिव डिग्री था, यहाँ पे सिंपल पॉजिटिव डिग्री लिख दिया गया, नो लगा दिया गया। तो यहाँ पे हो गया कि क्लास में कोई भी उतना इंटेलिजेंट स्टूडेंट नहीं है जितना कि रानी है। तो अर्थ वही निकला कि रानी ही मोस्ट इंटेलिजेंट है। आगे देख लेते हैं, एक बहुत अच्छा रूल होता है टू हटा देने का। टू एक्चुअली खुद में अपने आप में एक निगेटिव मीनिंग एक्सप्रेस करता है, जिसका अर्थ होता है बहुत ही ज़्यादा, कुछ ज़्यादा ही, है ना, कुछ ज़्यादा ही मतलब हो गया है ना, वो वाला सेंस आता है इससे। अपने आप में एक निगेटिव मीनिंग एक्सप्रेस करता है, इसको हम हटा देंगे तो हम निगेटिव स्ट्रक्चर भी, लेकिन इसमें होता क्या है कि निगेटिव मीनिंग तो एक्सप्रेस करता है लेकिन यूज़ होता है पॉजिटिव अफर्मेटिव सेंटेंसेस में। तो अब इसको हम निगेटिव में कैसे चेंज करेंगे, ही इज़ टू ऑनेस्ट टू टेल अ लाई, यानी कि वो कुछ ज़्यादा ईमानदार है, वो झूठ नहीं बोल पाएगा, ये कहने का अर्थ है। तो ही इज़ सो ऑनेस्ट दैट ही कैन नॉट टेल अ लाई, यानी कि वो इतना ईमानदार है कि वो झूठ नहीं बोल सकता। तो अर्थ वही हो गया, लेकिन कैन नॉट लग गया, है ना, टू हटा के कैन नॉट लग गया। तो जब नॉट लग गया तो निगेटिव वाला स्ट्रक्चर आ गया, अर्थ वही निकल रहा है। द न्यूज़ इज़ टू गुड टू बी ट्रू, यानी कि ये जो खबर है कुछ ज़्यादा ही अच्छी है, मतलब ये सच नहीं हो सकती। अच्छा, जो बहुत अच्छी खबरें होती हैं ना, बेसिकली वो अफवाहें होती हैं, सच नहीं होती हैं। अभी कोई बोल दे आपको कि बस आप जीत गए हैं 1 करोड़ रुपए,
है ना, आपकी लॉटरी लग गई है और आपने टिकट खरीदा ही नहीं तो कुछ ज़्यादा अच्छी न्यूज़ है, तो ये सच नहीं हो सकती, फ्रॉड ही होगा, है ना, ऐसा ही कुछ है। द न्यूज़ इज़ सो गुड दैट इट कैन नॉट बी ट्रू। सो लगा दिया, कैन नॉट लगा दिया, टू हटा दिया। लेकिन न्यूज़ इतनी अच्छी है कि ये सच तो हो ही नहीं सकता, मतलब ये सच नहीं हो सकता, ये तो कभी 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 सच भी होता तो लगता है ना कि ये तो अरे ऐसा कैसे होता है, ये तो सपने जैसा है, वही सिचुएशन है। तो क्या लगा दिया, सो लगा दिया है, दोनों में देखिएगा, सो लगाया है, कैन नॉट लगाया है, टू हटा दिया है। ऐसे भी हम निगेटिव बना सकते हैं, उल्टा करेंगे, निगेटिव से अगर पॉजिटिव में जाएंगे तो सो और कैन नॉट हटा के टू लगा देंगे, वही चीज़ हो जाएगी। तो और बाकी कुछ होते हैं जिसके रूल्स वगैरह कुछ नहीं होते हैं, कुछ अपनी कॉमन सेंस का प्रयोग करके भी किया जाता है, जो आपको प्रैक्टिस सेट में मिलेगा। फिलहाल आज आपके लिए एक टेस्ट है छोटा सा, 3 ही क्वेश्चन हैं, छोटे छोटे हैं, इनके आंसर्स आपको लिखने हैं, सब पॉजिटिव में है, अफर्मेटिव में है, सबको निगेटिव में आपको चेंज करना है। बहुत आसान है, कुछ भी कठिन नहीं है, क्योंकि प्रैक्टिस सेट अलग से मुझे आपको कराना ही है, इसलिए इसमें बहुत ज़्यादा मैं नहीं दे रही हूँ। और लिखने से मत कतराया करिए, टाइपिंग करने से आप लोग व्हाट्सअप और ये सब कुछ में कितना कुछ टाइप करते रहते हैं ना, तो टाइप करने से कतराइए मत, लिखना ही है। और ऑब्जेक्टिव आपका जो है प्रैक्टिस सेट होगा, ये अभी कल हमारा एक सेशन और चलेगा, इसमें हम देखेंगे ट्रांसफॉर्मेशन ही देखेंगे दूसरे टाइप के सेंटेंसेस का। उसके बाद परसों हमारी इसकी सेंटेंस की जो है प्रैक्टिस हो जाएगी और हमारा ये टॉपिक जो है वो कवर अप हो जाएगा। उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है। सारे ही टॉपिक कवर होंगे, जिन लोगों को जो भी कुछ भी डाउट है देख लीजिए, आप क्वेश्चन देखते रहिए, टाइप करते रहिए, कमेंट सेक्शन में जाके आंसर। तो जो भी आप लोगों के डाउट्स हैं, जो भी आप लोगों को लगता है कि कोर्स कंप्लीट होगा कि नहीं, देखिए पूरा होगा, इसीलिए ये सीरीज़ स्टार्ट की गई है। 10 ही बजे क्लास चलेगी और थोड़ा धैर्यपूर्वक पढ़िए, तो आपका 10 में से 10 नंबर कहीं गया नहीं, क्योंकि इंग्लिश कोई हवा नहीं है, बल्कि बहुत आसान है। अगर सारी चीज़ों को पढ़िए, सही से पढ़िए, सिस्टम से पढ़िए, ये नहीं कि 10 क्वेश्चन उठाए कहीं से भी रैंडमली और सॉल्व करने लगे, उसमें से 9 बन गए तो हम खुश हो गए कि बनने लगी, ऐसा नहीं है। सिस्टम से पढ़िए, क्यों नहीं बनेगी, ठीक है। चलिए, तो देख लिया क्वेश्चन, इसके आंसर जाके निगेटिव में आपको टाइप करने हैं, और जितने लोग भी टाइप करेंगे सबको मैं रिप्लाई भी करती हूँ, और कल जो है इसका सही आंसर हम आपको बताएंगे। सो वीडियो पसंद आया है तो फटाफट से लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब करके सपोर्ट कीजिए। ऑल्सो हमारा टेलीग्राम चैनल है, टेलीग्राम ग्रुप है, जहाँ पे क्विजेस वगैरह होते हैं, आप वहाँ पर ज्वाइन कर सकते हैं। चैनल की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, बाकी ग्रुप जो है उसका आपको लिंक टेलीग्राम पे मिल जाएगा। फाइन, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप स्टडिंग एंड बाय बाय।